उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि के सबसे पहले दिन कलश स्थापना यानी घट स्थापना की जाती है। इस बार 19 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त 6:52 से शुरू होगा, सुबह 7:43 तक रहेगा। जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिन मां शक्ति की साधना के सबसे पावन दिन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर बेहद सरल तरीके से कलश स्थापना और माता की चौकी कैसे लगाएं या कैसे सजाएं कि माता का आशीर्वाद हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बना रहे और सुख समृद्धि बनी रहे। चलिए जानते हैं सीधी सामग्री और पूजा की बात। पूजा और सामग्री से शुरुआत करते हैं कि क्या क्या सामग्री चाहिए माता रानी की चौकी लगाने के लिए और पूजा की लिस्ट क्या रहेगी, ये सब बातें हम जान लेते हैं। लकड़ी की एक साफ चौकी और लाल कपड़ा, मिट्टी का कलश और कलावा। चौकी के साथ लाल रंग का वस्त्र लें जिससे चौकी पर बिछाना है और चौकी को साफ कर ले, धो ले, पोंछ ले ताकि माता की चौकी है। और साथ ही एक मिट्टी का कलश लेना है, स्टील का भी और पीतल का, किसी का भी ले सकते हैं जो कलश स्थापना कर सके। और एक जटा वाला नारियल लेना है जिसे उसके ऊपर रखना है कलश स्थापना के लिए। या 5 पत्ते आम के ले लो, आम का नहीं हो तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं जो कलश पर रखने होंगे। उसके बाद नारियल रखना होगा। ज्वारे बहने के लिए, ज्वारे जो बहते हैं ना माता रानी के लिए, उसके लिए साफ ज्वारे लेना है और एक मिट्टी का बर्तन लेना है जिसमें ज्वारे हमको बोने हैं। तो साफ कर लीजिए उसे, साबुत ज्वारे ले लीजिए और बिल्कुल साफ होने चाहिए। तो ज्वारे को साफ करके रख लेना है और उस पात्र में, जो आपने मिट्टी का पात्र लिया, उस गंगा जी का जो बालू होता है उस बालू को उसमें रख लेना है उस पात्र में और उसके बाद ज्वारे डालना है। साथ ही उसमें गंगा जल भी छिड़क ले और शुद्ध जल भी, जिससे थोड़ा गीला रहे ज्वारे निकलने के लिए। ये तो हो गया ज्वारे के लिए। गंगा जल लेना है पूजा के लिए। अक्षत लेने हैं, अक्षत जो चावल बिल्कुल साबित होने चाहिए, टूटे फूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। साथ ही रौली और मौली, माता का श्रृंगार का सामान भी होना चाहिए। आप चाहे पहले दिन अर्पित कर ले या लास्ट वाले 9वें दिन भी अर्पित कर सकते हैं माता को। और फूलों की माला होनी चाहिए, गुलाब के पुष्प होने चाहिए क्योंकि माता रानी को लाल रंग पसंद है, इसलिए गुलाब के फूलों की माला ज्यादा प्रिय है उनके लिए। तो आप माला भी अर्पित कर सकते हैं और साथ ही पूजन के लिए पुष्प रख लें। अब जानते हैं हम पूजा की विधि कैसे करना है माता की पूजा के लिए। तो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर ईशान कोण में आपको साफ कर लेना है और साफ करके वहां मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें या फिर वही जो मैंने बालू बताया रेत, उसके लिए फैला लें और उसमें वही ज्वारे बो दें। तो बालू नहीं मिल पाता तो रेतीली मिट्टी भी ले सकते हैं, उसके लिए ऊपर से डाल सकते हैं तो ज्वारे उसके बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां थोड़ा सा हल्का पानी के छींटे भी दे देने ताकि वो गीला हो जाए तो वो अंकुरित हो सके। अब कलश की तैयारी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगी, तो कलश पर हमें मौली बांध लेनी है और उस पर एक स्वास्तिक बना लेना। अगर स्टील का है तो वो भी अच्छा है और आपने मिट्टी का लिया है तो वो भी अच्छा है। स्वास्तिक बनाना है और आपको स्वास्तिक बना लेना है और कलश में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल भी भरना है। गंगा जल डालना है क्योंकि गंगा जल पवित्र होता है, इसलिए वो जल पवित्र हो जाए। और उसमें एक सिक्का और कुछ अक्षत के यानी चावल के दाने, आखा चावल हो एकदम बिना टूटा हुआ, और सुपारी, साथ ही सुपारी भी ले और ये सब चीजें उस कलश के अंदर डाल दे रही है। कलश के ऊपर आपको वो जो आम के पत्ते हैं या फिर आपके पास जो अशोक के पत्ते हैं उनके लिए रख लेना। आपने जटा वाला नारियल लिया, उस पर एक चुंदरी लाल रंग का कपड़ा लपेट के और उसी नारियल को स्थापित करना है। और ध्यान रखना है कि नारियल का मुख हमेशा साधक की तरफ होना चाहिए। जिधर जैसे मैं पूजा कर रही हूँ या आप पूजा कर रहे हैं तो उस नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए जहाँ भी आप अपना जो स्थापना कर रहे हैं। अब पूजन कैसे करना है, चौकी कैसे सजानी है माता की, तो आपके लिए चौकी के लिए क्या करना है, चौकी को हमने पहले ही बताया था कि साफ सुथरी धो के सही कर ले और फिर उस पर लाल कपड़ा बिछा ले। जो आपने लाल कपड़ा वस्त्र लिया है उसे बिछाकर माता रानी की फोटो को स्थापित करना। अगर फोटो तस्वीर है तो तस्वीर रख ली, अगर तस्वीर नहीं है तो आप मूर्ति है तो मूर्ति भी विराजमान कर सकते हैं।
और उसके बाद आपको माता रानी को फूलों की जो माला है वो पहनाना है, तिलक लगाना है, क्योंकि हम इसमें आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता रहे हैं। वैसे तो बहुत विस्तार के साथ और बहुत विधि विधान के साथ पूजा होती है, वो नॉर्मली हमें घर में असंभव है करना, वो किसी ब्राह्मण या किसी पंडित से ही कराई जा सकती है। लेकिन फिर भी हम घर में हमेशा तो ब्राह्मण को नहीं बुला पाते किसी पंडित के लिए, तो स्वयं करने के लिए जो आप घर पर ही करें और माता रानी को प्रसन्न करना, तो उसके लिए एक सरल तरीके से हम कर सकते हैं। तो माता रानी को तिलक लगाने के बाद कलश को ज्वारे वाले पात्र के बीच में या माता रानी के साइड स्थापित करना है। जो कलश आपका है या तो माता रानी के एक बराबर से साइड से स्थापित कर ले, या फिर जो ज्वारे बोए हैं तो उसके बीच में रख लेना है। एक आपको अखंडित ज्योति जलानी है। अगर आप चाहते हैं तो पूरे 9 दिन भी उस अखंडित ज्योति को जला सकते हैं। अगर आप नहीं जला पाते हैं किसी कारणवश, तो आप पूजा के समय के लिए ही एक ज्योति रखें जिससे आप पूजा करते हैं, उसी को प्रज्वलित कर लें। जब आप ज्योति को प्रज्वलित करें तब आपको इस मंत्र का जाप करना, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे। इस मंत्र की जो है स्क्रीन पर लिख दूंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, शुद्ध रहे मंत्र का जो उच्चारण है वो आपका शुद्ध रहे, गलत ना। प्रार्थना करना है। माता रानी 9 दिन तक विराजमान रहती है और उसके बाद आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है। और जो आपने आरती के लिए थाली सजाई है, धूप दीप फूल पुष्प, भोग के लिए जो आपने मिष्ठान लिया है, लौंग इलायची ड्राई फ्रूट मतलब पंचमेवा भी रखी जाती है, ये सारी चीजें माँ के भोग के लिए रखिए। कोई मिष्ठान आपके पास नहीं है तो आप बतासे भी रख सकते हैं माँ के भोग के लिए, क्योंकि माँ महंगी मिठाइयाँ ही माँ के लिए चाहिए। ये हमारे इंसानों का खेल है। माता रानी तो बतासे भी से भी प्रसन्न हो जाती है, पर भाव आपके सच्चे होने चाहिए। भाव आपके सच्चे हैं तो माता रानी सब कुछ ग्रहण कर लेती हैं और साधक की साधना को सफल करती है। आपको भोग लगा देना है माता रानी को। लास्ट में आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि तक अगर आप जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का, जो आप करना चाहें वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बाकी पूजा विधि यही आपको करनी। श्रद्धा भाव से माता रानी को भोग लगाएं और उसके बाद आप आरती करें। पूजा के बाद माता की आरती करें। जब आपका पूजन हो जाए तो उसके बाद माता रानी को थाली सजाकर आरती करें। और इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए और उपाय जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा ऐसी जानकारियां सरल भाषा में मिलती रहे। माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता।